रहे राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। दिल्ली के राजघाट में हो रहे कांग्रेस के संकल्प सत्याग्रह को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें परिवारवादी कहते हैं तो भगवान राम और पांडव परिवारवादी थे। प्रियंका गांधी ने कहा, इस देश को खून से मेरे परिवार ने सींचा है, हम डरने वाले नहीं हैं। इस देश के लोकतंत्र के लिए और मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी आज भी देश की आजादी के लिए लड़ रही है, जो पहले भी लड़ी है। देश की सारी संपत्ति एक ही आदमी को दी जा रही है। यह देश की संपत्ति कोई राहुल गांधी की संपत्ति नहीं है, यह देश की संपत्ति है। प्रियंका ने अपने पिता राजीव गांधी की शव यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर पिता के जनाजे के साथ पैदल चलने लगे थे। यहां से कुछ दूर पिता का अंतिम संस्कार हुआ था। उस शहीद पिता का अपमान संसद में किया गया। शहीद के बेटे को देशद्रोही कहा, मीर जाफर कहा। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जो भी हुआ वह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा था। संसद का पुराना नियम था जिसके तहत सदस्यता गई है। ये लोग न्यायालय के प्रति दुराग्रह कर रहे हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता। आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती। आपको जेल की सजा नहीं मिलती। आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता। आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं। हमारे सामने एक चुनौती कानूनी चुनौती है। हमारी कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत सारे साथी जो बहुत अच्छे वकील हैं, और वकालत की लड़ाई पुरजोश तरीके से वकालत की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत सारी त्रुटियां हम निकाल सकते हैं, लेकिन उनका अभी यहाँ पर उन पर चर्चा करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। हम बड़े कोर्ट में जाएंगे, सेशंस में जाएंगे, सेशंस के बाद आवश्यकता पड़ी तो हाई कोर्ट जाएंगे, और फिर आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ सवाल एक तरफ जो आरोप लगाए गए हैं, अनर्गल आरोप हैं जो आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी जी पर, तो दूसरी तरफ वो मुख्य बात यहाँ पर है कि हमारे लोकतंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारे प्रजातंत्र में अपनी बात और सच्चाई कहने का अधिकार हमारे संविधान में हमें मिला है। और कोई कानून अगर संविधान की उस आदर्श को कहीं कम करता है, फीका करता है, तो वो कानून भी संविधान के सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। और इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट तक जो कर रहे हैं उसमें सत्य के प्रति कोई आग्रह नहीं, अहंकार का दुराग्रह निर्लज्जता के साथ दिख रहा है। यह बात मैं इसलिए भी कह सकता हूं कि जब उन्होंने गांधी जी की समाधि और शब्द दोनों का प्रयोग किया है, तो यह गांधी जी के प्रति भी एक अवमानना और दुराग्रह दिखता है। क्योंकि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में ट्रांसवाल में सामाजिक कारण से किया था। भारत में 1919 में रोलेट एक्ट के लिए किया था। यह पहली बार अपने लिए, अपने निजी कारण से न्यायालय के द्वारा सजाए याफ्ता होने के बाद न्यायालय के विरुद्ध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इससे अधिक दुराग्रह और दंभ सत्याग्रह के आवरण में संभव नहीं है।
और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर इस वक्त हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एपीएन में। सर, आपसे सवाल यहाँ पर ये है कि हम लगातार सुबह से ही सुन रहे हैं और आज पूरे आक्रामक तरीके से प्रियंका गांधी ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कायर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो सारी संपत्ति लूटी जा रही है वो एक ही व्यक्ति को दी जा रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि जहां प्रियंका गांधी एक के बाद एक बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं, तो अब रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि वो राहुल के खिलाफ बीजेपी पूरी तरीके से आंदोलन करने वाली है। इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। देखिए, ये चीज तो हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि आप चाहे तो कोई सी भी कोई भी भाषण देख लीजिए, कोई सा उद्बोधन देख लीजिए मोदी जी का, वो उस भाषण के अंदर ज्यादातर टाइम राहुल जी पे, सोनिया गांधी जी पे निकालते हैं, बोलते हैं। तो ये तो साबित होता है कि वो राहुल जी से डरे हुए हैं। फिर भारत जोड़ो यात्रा निकली, उससे उन्होंने देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहा। उन्होंने बोला कोरोना आ रहा है और राहुल गांधी जी को यात्रा रोक लेनी चाहिए, जबकि मोदी जी उसी समय यात्रा निकाल रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का वर्जन था। तो ये सारी चीजें अब आज एकत्रित हो गई है, जनता की नजर में एकजुट हो गई है। पूरी जनता जान गई है कि मोदी जी अन्याय पर उतर गए हैं और बिल्कुल सही है। आज पूरा भारत के अंदर लोकतंत्र खतरे में है और जो राहुल गांधी जी को जो टारगेट किया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की 2024 के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। आप देख लीजिए। लेकिन एक चीज ये बताइए ना प्रियदर्शी जी, एक चीज ये बताइए। ठीक है सर, अपनी बात कंप्लीट कर जी। सोनिया गांधी जी को कभी जर्सी गाय कहा, तो क्या ये देश की माताओं का और मातृशक्ति का अपमान नहीं है? आज इन्होंने क्या क्या कहा, तब अपमान नहीं होता है? यही मैं इस भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। आज पूरे देश की जनता एकत्रित हो गई है, वो समझ गई है किस तरीके से मोदी जी की जो सरकार है वो राष्ट्रीय एजेंसियों का अपने पक्ष में दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज ये बताइए कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मामले पर आप लोग उसका विरोध करने से ज्यादा उसे भुनाने में लगे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, ये आपको क्या है, ये जो मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपका ये नजरिया है। ये नजरिया तो भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। नहीं, नजरिया नहीं है ना सर। सर नजरिया नहीं है। आप ये बताइए ना, सदस्यता गई है, ठीक है, लेकिन जो मुद्दा है सदस्यता जाने का, उस पर आप लोग बात करिए। आप अभी भी अडानी को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या कारण है? देखिए, बात जहाँ से शुरू हुई है ना, उसको नहीं भूला जा सकता है, उसको नहीं भूला जा सकता है। राहुल गांधी जी बार बार यही टारगेट कर रहे थे कि देश का जो धन है, अधिकांश जन है, गरीब जनता का जो धन है, मोदी जी अडानी अंबानी पर लुटा रहे हैं। तो इसीलिए उनकी जवान बिल बंद करने के लिए, उनको दबाने के लिए, कांग्रेस को झुकाने के लिए उन्होंने ये दांव खेला था कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी जी को संसद में बोलने से रोका जाए ताकि वो देश की आवाज को झुका सके, परंतु ऐसा हुआ नहीं। आज उन्होंने जो देश की आवाज को दबाने का कोशिश किया, वो आज और मुखर होकर निकली हुई है। उन्होंने राहुल गांधी जी को टारगेट बनाया है क्योंकि उनको सबसे बड़ा खतरा मोदी जी के लिए राहुल गांधी ही है। अच्छा, अभी मैं सलमान खुर्शीद जी की बात सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमारे पास बड़े अच्छे वकील हैं। सर ये बताइए कि अगर आपके पास इतने अच्छे वकील थे तो इनका इस्तेमाल आपने सूरत में क्यों नहीं किया? क्या आपने इस मामले को हल्के में ले लिया था? देखिए, बिल्कुल हल्के में नहीं लिया है। राहुल गांधी जी जिस भी चीज में इन्वॉल्व है वो हल्की तो हो ही नहीं सकती है। अब जहां तक बात आ रही है इस केस की, तो देखिए न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि जो इस प्रकरण के अंदर जो अधिकतम सजा थी, उनको वो अधिकतम सजा दी गई। राहुल गांधी जी ने तो कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि मेरे को तो वो 5 साल की 10 साल की और अधिकतम सजा होती तो वो भी दे देते, क्योंकि उनको मालूम था कि इनको अधिकतम सजा दी जाएगी ताकि उसका इफेक्ट ये पड़े कि इनकी सदस्यता लोकसभा से हटाई दी जा सके। ये पूरा नीचे से ऊपर का तंत्र है जो मोदी जी के इशारों पे काम कर रहा है। आज देश की जो एजेंसियां हैं, मोदी जी इसको अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं, उसका दंड अब जनता उनको देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए प्रियदर्शी भटनागर जी। तो तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इस दौरान हम आपको सुनवा रहे हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, भयंकर मुद्दा है, जानते हैं हम लोग। मुद्दा क्या था? देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हो, वैसे रहे, हिंसा नहीं हो। और मुद्दा था अमीर और गरीब के बीच में खाई नहीं पड़े। ये मुद्दे थे। वो विपक्षी नेता थे, उन्होंने इस प्रकार से एनडीए गवर्नमेंट को चैलेंज किया कि आप इन मुद्दों पे ध्यान दो।
जो मुद्दे उद्वेलित करते हैं, पब्लिक को दुखी करते हैं, लोग परेशान हो गए हैं महंगाई बेरोजगारी सबसे, इस माहौल से, उनके सामने का अवसर था। अब वो चाहते तो इन मुद्दों पर ध्यान दे करके प्रयास करते सुधार करने का। वो तो बात कहीं गई जब यात्रा निकल रही थी और जिस प्रकार पॉपुलरिटी बढ़ रही थी राहुल गांधी की, तभी उन्होंने षड्यंत्र कर लिया किस प्रकार इस नौजवान को, इस नेता को षड्यंत्र करके किस प्रकार कमजोर करना है।